कंप्लीटली नैरेटिव चेंज कर देता है कैंपेन का ओवर। एब्सोल्युटली सोशल मीडिया जो है उसने हमारे कंज्यूमर को भी क्रिएटर बना दिया है। तो ब्रांड्स को प्रेशर है कि अभी ऑथेंटिक होना है बिकॉज कंज्यूमर्स भी अवेयर है बहुत ज्यादा। एक पॉजिटिव अवेयरनेस है। प्रेशर तो शायद तभी हो कि जब आपका मतलब आपके पूरे इंटेंशन होते थे झूठ बोलने के। So do you think what are these industries जो यूजुअली ग्रे एरियाज में ऑपरेट करती हैं? आई वोंट रियली से कि इंडस्ट्रीज ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है। Hi Anurag, it's great to have you here. Completely my pleasure. You know, I keep thinking we are living in a time जहाँ पे एक रील और एक ट्वीट completely narrative change कर देता है कैंपेन का ओवर। Absolutely. Do you miss the social media era? The pre-social media era actually. नहीं, actually no, I don't. Because brands used to have some time think. So I think there are certain challenges that happens. You're constantly worried that can something be taken out of context and all of that. But I think that there is a greater good. एक अच्छाई जो है वो शायद इसमें ज्यादा है। Okay. Social media में. Social media में the power to speak to people more closely वो social media जो है वो ज्यादा अच्छी तरह देता है। Okay. There can be a lot more informal conversation जो कि लोगों के शायद ज्यादा करीब जा सके, वो सोशल मीडिया अलाउ करता है। सोशल मीडिया चेक भी करता है। Okay. And like I said कि for the greater good जो है वो एक अच्छी बात है। अभी में क्या exact difference है? From the perspective of social media? Yes. So दो बातें कि एक you have come to actually मैं कहूँगा तीन बातें। That first of all social media जो है वो एक जरिया है लोगों के पास जाने का। So अगर आप पहले सिर्फ एक ट्रेडिशनल एड बनाते थे, एक टीवी कमर्शियल बनाते थे, तो वो एक तरीका होता था और शायद एक ही तरीका होता था बात करने का। उसके कुछ लिमिटेशंस होते थे, कॉस्ट एक बहुत सिग्निफिकेंट लिमिटेशन होता था। सोशल मीडिया से जो है वो आप बहुत ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा इंटीमेटली जो है वो भी बात कर सकते हैं एंड देयरफॉर इट अलाउज यू टू रीच अ लॉट मोर पीपल। इट अलाउज ब्रांड्स जो शायद अगर टीवी पे ना जाना चाहें या ना जा पाए किसी भी रीजन से, ओके, वो इस मीडिया से लोगों के पास जा सकते हैं। सो देयरफॉर उसका एक अपना फायदा होता है। द सेकंड फायदा ये है कि सोशल मीडिया जो है उसने हमारे कंज्यूमर को भी क्रिएटर बना दिया है। True, और actually. जब एक ब्रांड्स और उसके कंज्यूमर्स के बीच में रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो कंज्यूमर्स जो हैं वो उस ब्रांड के बारे में बात करते हैं, वो उस ब्रांड के लिए चीजें क्रिएट करते हैं। और एक्चुअली ऐसा कई जगह हुआ है कि जिसको हम अक्सर बोलते हैं ब्रांड लव, वो इस तरह कई गुना बढ़ता है कंपेयर टू कि जो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एड बना के इंक्रीज कर सके। सो देयरफॉर ये सोशल मीडिया एक जरिया है टू इंक्लूड कंज्यूमर्स into the creation of the brand. It's like a part of the. बिल्कुल, और ये बहुत पावरफुल चीज है। Okay. साथ ही जब वो इंक्लूड हो सकते हैं और वो अच्छी बातें बोल सकते हैं तो वो आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं। राइट, सो कंज्यूमर्स आजकल बहुत ज्यादा कॉल आउट भी कर रहे हैं ब्रांड्स को। बिल्कुल, कंज्यूमर्स कॉल आउट कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कॉल आउट कर रहे हैं। सो एक लेवल पे आप ये सोच सकते हैं कि उन सब चीजों से शायद ब्रांड जो है वो कभी अनकंफर्टेबल फील करे। बट क्वाइट ऑनेस्टली जितने ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना, उतने ज्यादा सच्चाई और अच्छाई से काम होता है। एथिकल डायरेक्शन में भी आर बिल्कुल। लाइक आई रिमेम्बर पहले फेयरनेस क्रीम्स और जो ये सब भी बहुत ज्यादा चल रही थी। आफ्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कॉल आउट करके ना उनका नेम चेंज हो गया है। बिल्कुल, वो भी है और भी बहुत सारी चीजें, खान पान की चीजें, उसके कंटेंट्स, इन सब चीजों के बारे में काफी कन्वर्सेशन हो चुकी है और इन कन्वर्सेशन से एक जागरूकता आती है, नॉट जस्ट लोगों में और ब्रांड्स में भी, कि कौन सी कन्वर्सेशंस जो हैं वो अच्छी हैं, किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी बार ये एक सेल्फ चेक इंट्रोड्यूस हो गया है कि क्या इस चीज़ को कॉल आउट किया जा सकता है एंड इंक्रीजिंगली जो है उसके कारण लोग और ज़्यादा सतर्क हैं जिस चीज़ को वो क्रिएट करते हैं उस चीज़ के बारे में। अरे ये चलता है, वो एटीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है इसके कारण।
सो आई थिंक कि यस, कई बार हर अच्छी चीज का एक उतना ना अच्छा पहलू भी होता है, Right. एंड देयरफॉर देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे कि देयर मे बी सम अनफेयरनेस, बट आई थिंक दैट देयर इज मोर ऑनेस्टी एंड देयर इज मोर ओपननेस. So brands को प्रेशर है कि अभी ऑथेंटिक होना है बिकॉज कंज्यूमर्स भी अवेयर है बहुत ज्यादा. एक पॉजिटिव अवेयरनेस है. ओके, प्रेशर तो शायद तभी हो कि जब आपका मतलब आपके पूरे इंटेंशन होते थे झूठ बोलने के. तो इसलिए आपको शायद ये प्रेशर हो कि वो पकड़े जाएंगे ज्यादा, लेकिन वो बात नहीं है. आई थिंक कि आप ज्यादा जागरूकता है कि जो चीजें शायद उतनी सही नहीं हैं, उनका और ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है. जैसे कुछ एग्जांपल्स इफ यू कैन टेल अस. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि स्टीरियोटाइप्स जो है वो अक्सर जो है बिना सोचे समझे हुए कि हम एक्चुअली स्टीरियोटाइप को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो आ जाते हैं. अब जैसे मान लीजिए कि किसी एक इंश्योरेंस कंपनी का ऐड है, वो कार इंश्योरेंस के बारे में ऐड बना रही है, और उसने उसकी स्क्रिप्ट में, उसकी कहानी में जो है वो एक लड़की गाड़ी चला रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया. ओके, ये जाने अनजाने में इस चीज को प्रोपोगेट कर रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को जो है वो गाड़ी चलाएंगी तो एक्सीडेंट ज्यादा हो जाएगा. नाउ शायद बहुत बार ये उस कहानी का मूल भाव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ऐसे दिखाया. राइट. ये इस तरह के सवाल कि क्या ये चीज सही है या इसको हमें जरूर बदलना चाहिए, इस तरह की जागरूकता जो है ना वो अब ज्यादा है और होनी भी चाहिए. Okay, so there are two sides of ads, manipulation and persuasion. Where do we need to draw the line? बिल्कुल. So देखिए, एडवर्टाइजिंग का काम है आपको परसुएट करना. Right. आप आज एक टूथपेस्ट यूज करती हैं, मेरा काम है आपको कन्विंस करना कि आप उस टूथपेस्ट की बजाय दूसरा टूथपेस्ट यूज कीजिए. एंड देयरफॉर द फंडामेंटल जॉब इज परसुएशन. Right. और परसुएशन का तरीका यही होता है कि मैं आपको एक फायदा बता सकूं जो आपको लगे कि ये फायदा तो मेरे लिए अच्छा है और आज तक मेरे जीवन में था नहीं, एंड देयरफॉर दैट इज द रीजन कि आप जो है अपना टूथपेस्ट जो है वो स्विच करें. राइट. लेकिन कई बार जो फायदा बताना आज की दुनिया में इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हर टूथपेस्ट अच्छा है. ओके, और उसमें जो हल्का हल्का फर्क है वो फर्क भी बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं. तो जब आपको थोड़ा एक स्ट्रगल होता है कि मैं क्या फायदा बता सकूं, कि मैं कैसे परसुएड कर सकूं रियली स्ट्रांगली, तब यू टेंड टू वंडर कि कैन देयर बी मैनिपुलेशन. ओके. एंड देन जो मैनिपुलेशन के जरिए जो हमारे दिमाग में आते हैं विचार लाइक कि बिल्कुल ही झूठ बोल दिया, इस टूथपेस्ट से लगाने से आपकी कैविटी जो है वो भर जाएगी. ओके, सो वो मैनिपुलेशन है, और शायद उतनी मैनिपुलेशन कोई भी नहीं करता, बिकॉज झूठ पकड़ना आज ज्यादा आसान है. लेकिन देयर आर अदर मैनिपुलेशंस आल्सो व्हिच हैपन, व्हिच कुड बी, से फॉर एग्जांपल, इमोशनल मैनिपुलेशन. दैट आई कुड try and that is where the gray area is, because persuasion में भी emotions होते हैं. I can persuade you strongly. मैं आपको इमोशनल फायदा भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ फायदा बताने की बजाय? That is manipulation. So there are some industries also. Do you think what are these industries जो usually gray areas में operate करती हैं? I won't really say कि इंडस्ट्रीज ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है, बिकॉज आई थिंक कि ये अवेयरनेस जो है वो अब ऑलमोस्ट हर जगह आ गई है. सो ऐसा नहीं है कि कुछ इंडस्ट्री में लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, कुछ इंडस्ट्री में लोग कम अवेयर हैं. Like finance or health related industries. In fact, finance and health are very heavily regulated. Okay. They are मतलब even if common people, even if influencers are not pointing that out or not being the watchdogs, the regulatory bodies, from the government, they are very very strong in that. जो आप finance में या
हेल्थ केयर में जो बातें आप बोल सकते हैं, उसकी जो वैलिडिटी, जो उसकी क्लेम्स वगैरह जो हैं, दे आर वेरी थॉरोली चेक्ड। सो वो ग्रे एरियाज नहीं होते, लाइक कि जो ये खा के फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन लेके हम मेरा 2 मंथ्स में मेरे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे और ये इज इट फैक्ट चेक्ड और व्हाट? सो अगेन इसमें दो चीजें हैं कि अगर आप मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है कि अगर आप एक्चुअली कोई मेडिसिनल बात कर रहे हैं, सो दे आर very 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 strongly fact checked. Okay, that your ability to bring out something which can be classified as a drug, that's a whole set of regulations that they have to go through. So उसके कैंपेन्स के टाइम पे ब्रांड्स के एंड से वो आता है कि हमें ये चीज प्रमोट करनी है और वो चीज एक्चुअली ट्रू है, इसलिए वी आर प्रमोटिंग दैट। बिल्कुल। so there are two levels. there is a certain amount of check जो कि रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो उस चीज को करती हैं। द सेकंड, ऑलमोस्ट मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी ब्रांड्स और जितनी भी कंपनीज से हमने डील किया है या इस तरह के ब्रांड्स पे इंटरेक्ट किया है, वो खुद भी इस चीज से बहुत कॉन्शियस हैं कि दे डोंट वांट टू बी इन अ स्पेस वेयर समबडी कुड क्वेश्चन कि आपने जो बोला वो झूठ था। ओके, बिकॉज जैसा मैंने कहा, इज इट ऑलवेज ट्रू जो दिखाया जा रहा है कि ऐसा ही है प्रोडक्ट? सो इन मोस्ट केसेस इट इज ट्रू। और ऐसा तो नहीं है कि कोई कंप्लीटली झूठ नहीं बोल सकता। ओके, और ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं, बट इफ यू लीव दोज वन और टू इंस्टेंसेस आउट, इन मोस्ट केसेस द क्लेम इज अ वेरी सॉलिड क्लेम जो कि कंज्यूमर्स के सामने रखा जाता है। जैसे एक ब्रांड है जिसने बोला कि ये पी के इसकी हाइट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, प्रमोट उन्होंने ऐसे किया। So is it unethical or is it ethical? Because actually I don't think so कि सिर्फ मिल्क कंज्यूम करने से वो पाउडर डाल के आपकी हाइट ग्रो हो, बिकॉज मैंने ट्राई किया था, मेरा नहीं हुआ। सो देखिए, इसमें अगेन दो तीन चीजें। चांसेस आर कि अगर ऐसा कोई ब्रांड आज की डेट में है जो इस तरह की क्लेम्स के साथ एडवर्टाइज कर रहा है, तो उनके पास एक सॉलिड डॉक्यूमेंटेड स्टडी होगी जो इस चीज को प्रूव करती है। ठीक है। नाउ उसमें देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे वो स्टडी करी गई होगी कि एक सर्टेन एज ग्रुप के साथ, एक सर्टेन डाइट के साथ, और मे बी उनके प्रोडक्ट के साथ साथ देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो कि डाइट में होने चाहिए। उन सब चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्रांड्स जो अगर इस तरह की बात करें कि इससे आपका वेट लॉस होता है, वो आपको उसके साथ एक इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि इसके साथ आपकी डाइट में ये चीज़ें भी होनी चाहिए, थोड़ा सा वर्जिश जो है वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए। तो उन सब पैरामीटर्स के साथ दे डिलीवर, बट दे मे नॉट डिलीवर मैजिकल रिजल्ट कि आपने और कुछ नहीं किया, सिर्फ वो खाया और देयरफॉर उसके कारण हो। इट मे नॉट डिलीवर दैट मैजिकल रिजल्ट्स। वेयर द क्वेश्चन कम्स कि देयर इज कोई ब्रांड जिसने आपको बोला कि इसको खाने से आपके बाल लंबे हो सकते हैं, और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक स्टडी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। एंड इट्स अ साइंटिफिक स्टडी एंड इट इज ऑल प्रूवन एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ स्टफ। बट ऐसा हुआ? somebody कुछ नहीं, मैं हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ, बट somebody could there might be a reality that study happened with a different set of people. मान लीजिए कि वो स्टडी यूएस में करी गई, वहाँ के लोगों के हिसाब से और उनके जेनेटिक्स के हिसाब से जो है इट वाज एफिकेशियस। लेकिन क्या वही चीज जो है वो हिंदुस्तान में काम करेगी? शायद कर सकती है। I mean, इंसान ही है, लेकिन शायद नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा खान पान, वो सब चीजें फर्क हो सकती है। नाउ वो चीजें जो हैं वो कितनी बार कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे कि अगेन दिस इज वेरी स्ट्रांगली रेगुलेटेड, आप इस तरह नहीं कर सकते। सम अदर कैटेगरीज, सम अदर क्लेम्स जो है, दिस इज व्हाट जो आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि दिस इज व्हाट इज द ग्रे एरिया। ओके, सो एसकी के कुछ गाइडलाइंस हैं? एसकी इस टाइप के स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं,
Okay. जो इस चीज को रेगुलेट करते हैं कि हाँ. अगेन जो आपका क्लेम है वो कितना वैलिड है, कितना स्ट्रांग है और वेल टेस्टेड है। इस चीज पे कंटेस्ट भी किया जा सकता है, लोग इस पे सवाल भी पूछ सकते हैं। बट दीज आर दी, मतलब ये एक जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, बट इस तरह के और चीजें हो सकती हैं वेयर द क्वेश्चन somewhat rests on people that जो वो what is the study है. degree of credibility of the claim. It's not झूठ, okay? हाँ, that's all. वो आपने झूठ नहीं बोला, okay? It's just one लेकिन part of a conversation जिसको ज़्यादा promote किया गया है. That's right. So these are the areas where somebody has to it depends on different people, it depends on different culture of the companies and stuff like that, that how strongly you are correct about it. Agencies में क्या conversation होता है usually? देखिए, एजेंसी का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन ये होता है कि किसी भी ब्रांड के लिए क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. Okay. और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने very में important, हाँ. सालों लगते हैं. True. और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, एक कंट्रोवर्सी से वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है. They ruin completely, yeah. So nothing is worth it. Nothing is worth getting your credibility into danger. Do brands push unethical briefs? Mostly they don't. Mostly they don't. Okay. Okay. Like क्या areas होते हैं कि it's not unethical? Like everything, all the briefs are usually ethically correct. See, at least I would say कि Lentas में you have the good fortune that the clients that you work with, the brands that you work on, उनका अपना moral compass इतना strong है कि इस तरह की बातें कि we will lie, और forget lie तो शायद बहुत बड़ी बात हो गई है, that we will be convenient with truth. Okay. वो भी नहीं होता है मोस्टली. अगर मैं जैसे अब बात करूं कि यूनिलीवर या गूगल या डाबर, they themselves they are very very strong in being sure of what they want to say. Right. They have departments जो इस चीज का खास मुआयना करते हैं कि एजेंसी, मार्केटिंग टीम्स जो वो कहना चाहती हैं, जो क्लेम्स हैं, वो सब एब्सोल्युटली करेक्ट हैं कि नहीं है. करेक्ट भी हैं तो भी उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. सो इन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है. तो इसलिए ऐसा कि कुछ भी बोल देते हैं या देखा जाएगा क्या होगा या कोई कुछ फ्लेकी प्रूफ है हमारे पास, मोस्ट ऑफ देम इस तरह से नहीं होते. बट डोंट थिंक कि ये बड़ी कंपनी या एस्टैब्लिश्ड कंपनी, ये सिर्फ तो छोटी कंपनीज होती हैं. बहुत सारे कंपनी जो स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो भी मेरे तजुर्बे में तो, और एटलीस्ट मे बी इट्स द गुड लक एट Lentas that you don't come across people who come and tell you to peddle a lie. Okay, they don't say कि just do it anyway. No, on the other hand, I recall एक स्टार्टअप जिसके साथ हम काम कर रहे थे और उनकी फाउंडर जो थी वो like as a lady she would push us कि, and it was in a finance sector. So anyway the finance is, like I mentioned to you, is very strongly regulated. तो आप उसमें वैसे भी कोई misleading claims वगैरह जो है वो नहीं कर सकते, आप उसमें celebrity भी नहीं use कर सकते, so on and so forth. So therefore it is very regulated. So इसलिए क्या हम लीगली करेक्ट थे? वो तो हम 100% लीगली करेक्ट थे. बट शी वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हम वुमेन को सही तरह पोर्ट्रे करें. मतलब आवर फाइनेंस डिसीजन बीइंग मेड बाय मेन एंड शी वुड क्वेश्चन अस दैट व्हाई वुड यू डू दैट, एंड शी विल पुश अस टू से दैट portray it in a manner which is more positive, which is more inclusive. So like I said, that they didn't have to. They are not people who have been a brand for
hundreds of years, and things like that. They don't have many departments who will, like, somebody will write and somebody will check and then legal will check. ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे. But it was the conscience which exists, quite honestly, in a lot of people, and most of the people that brands we work usually with, want to portray themselves in a positive way only. they are. I think that this awareness that today that people should see me as a good citizen, okay, in this world, as a good person in this world, that ये बात जो है ना, ये शायद पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो ब्रांड्स और जो लोग ब्रांड्स के कस्टोडियंस हैं उनमें जो है वो आ रही है. So is there any example where saying no actually saved the brand from backlash or controversies? See, देखिए, ये तो कोई नहीं बता सकता that it saved the brand or not, because if it didn't happen, you don't know whether it was going to happen. Yeah, right. But one can only assume that if you any slip can be too big a slip. Right. So you have to be right all the time. But again, see, हमारा सोचने का नजरिया जो है ना वो बदलना होगा. Don't do the right thing thinking कि the backlash of wrong is too expensive. Do the right thing thinking that right and honest will always be rewarded. Correct. If not, you think that you should anyway only do the right thing and never do the wrong thing. But do it with the belief that जो जैसा हम कहते हैं कि मतलब अच्छे के साथ अच्छा होता है, do it with that belief. Okay. That if you'll do the honest and the right thing, उसका return जो है वो जरूर अच्छा आएगा. True. So ever happened you never know where you have said no to a brand for something? Again, बहुत पुरानी बात है, and that was actually not really to the brand per se, but sometimes we also don't just deal with the people जो advertising or marketing decide करते हैं. Sometimes we deal with let's say local sales people as well, और उनके भी अपने requirements होती हैं communication की, and कुछ local promotion schemes वगैरह उन सब की भी communication develop करनी होती है. So ऐसी एक बार किसी एक कैटेगरी में हम काम कर रहे थे जिसमें था, और फेस्टिवल का पीरियड था, एंड उसी समय का कुछ ऑफर वगैरह के ऐड थे जो उसके जो लेआउट बन रहे थे, उसमें एक रिक्वेस्ट आई थी उस लोकल रीजन से कि आप फेस्टिवल्स के बारे में तो जो दिखा रहे हैं कुछ थोड़ा सा शादी के भी डिपिक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये शादियों का भी टाइम है. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वाज मेंशन्ड, एंड वी सेड या श्योर, व्हाई नॉट. सोचा, एंड देन one thing led to the conversation, and somebody said कि हाँ, गिफ्टिंग में बहुत इस्तेमाल होता है शादी वगैरह में, so therefore थोड़ा शादी का भी एक फील होगा तो अच्छा होगा. And we said okay. But as we were working and we narrating this to somebody, we realized that actually the reference was for dowry. And then we said, okay, that shadi is because you want to be picked up or referred as being a part of dowry. So then we realized that's not what we would want to do. Right. And then again, the lady who was the brand manager or responsible for advertising overall, okay, and when we discussed with her, she was also very, very clear at that point of time that we will not going to be doing anything like that. We cannot stop our product or brand to be being made part of dowry, but we are not going to promote it. Then what? So we walked away. it was only a festival okay, thing. So you did that never festival. did that. We never did that. Okay. So that's an example, and I would like to only believe ki it did something good to the brand. Yeah, of course you saved that brand. So like if I am a 20-year-old copywriter or a creative person in an agency, and if I find something unethical, how can I phrase a no? By saying no. No, just to be respectful way. No, there's no need to be respectful. So you can directly it is respectful to say no. Is respectful enough. That is, on a larger scheme of things, that's another conversation brands to be. Usually just see, understand this thing. Okay, it is. Like I said, that maybe we are fortunate that the brands that we work with, they understand that.
And see, it could be a case where it may not have occurred to them. Like I said कि हमारे इतने already deep seated notions हैं कि हम sometimes we don't realize that what you're doing is maybe not the absolute correct thing to show. But if you tell it to the brand, more often than not, I've seen that they are very open to that conversation. Even they realize that, look, something like this, at a fundamental level, it's wrong. And as a brand, we should not support such conversations. And you're also aware that this can lead to conversation outside. And you can be called out. And you don't want to be in that conversation. You don't want things to question your credibility, and it sort of comes back to that. And therefore, but if you're a 20-year-old copywriter somewhere, then really the words that you need to use is no. You can directly say this. Within an agency, the most certainly you can. Okay. And you can, and because it is not coming out of personal preference. It is coming out of, hopefully, genuine love and concern for the brand. Right. Like, and if I don't care, I would just do that. That's right. And therefore, it's not just only the copywriter. In fact, it's everybody's responsibility to see that an agency is in the service of a brand. It's our job to make sure that do no harm before anything else. Right. And that's why you need to bring it up. You need to have conversation. If there is a question that no, maybe we can let go, somebody should stand up and make a strong point about it. That's all for today, Anurag. Thank you so much. It's been such a lovely chat. It was really insightful, very insightful, I must say. Completely my pleasure again. Thank you so much. Thank you.